हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये हमारा सेशन चल रहा है लीनियर अलजेब्रा लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज। इस सेशन में हम लोग पिछले कुछ सेशन से डिस्कस कर रहे हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके पहले हम रैंक, डायमेंशंस, नलिटी, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस पर क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सेशन चलाया जा रहा है स्पेशली 2023 में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम लिखने वाले हैं उनके लिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्रैश कोर्स हम थ्योरी कहां से ले, तो आप एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब की एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां आप क्रैश कोर्स कंप्लीटली फ्री आप पढ़ सकते हैं और यहां आके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं 10 ईयर पीवाईक्यू सेशंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 2017 सीएसआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या गिवन दिया हुआ है? इफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, ये नहीं होना चाहिए यार, आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर इज स्टूडेंट्स, अभी देखिए, अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं और आगे मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिख गई तो मैं रुक गया। इन्होंने कहा 3x3 कोई रियल मैट्रिक है, थोड़ा आगे पीछे करके बोला गया है सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब एक 3x3 मैट्रिक्स है जो सेट ऑफ रियल नंबर से बना हुआ है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या गिवन है? लैम्बडा क्यूब माइनस 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस ए लैम्बडा प्लस 30 और इक्वल टू क्या है स्टूडेंट? 0। ये कुछ गिवन दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए कोई रियल नंबर है। आगे बढ़ते, एंड वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 2, एंड एक आइगन वैल्यू इसका क्या है? 2 है। तब then the largest among the absolute values of eigen values of m is, ये पूछा गया है। अब largest among the absolute value of the eigen value का मतलब क्या हुआ? मतलब अब इसको हम हमारी लैंग्वेज में एक्सप्लोर करते हैं। एक 3x3 का मैट्रिक है, डेफिनेटली उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो लैम्बडा क्यूब के फॉर्म में होगी जो ऑलरेडी गिवन है। एज वेल एज बिकॉज 3x3 मैट्रिक्स है, देन डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट 3 आइगन वैल्यूज इन विच 1 आइगन वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 2। और एक बात और आप ऑब्जर्व करें कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके सामने यहां गिवन है, इसमें एक अननोन है ए। ठीक, ये तो हो गया बेस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रिमेनिंग 2 आइगन वैल्यूज। तो अब रिमेनिंग 2 आइगन वैल्यूज स्टूडेंट्स हम कब निकाल पाएंगे? जब हमें ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूरी तरह से क्लियर होगा। क्लियर होगा से मतलब इस ए की वैल्यू हमारे पास होना चाहिए। अगर ये ए की वैल्यू आ जाए तो हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी और उस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट तो ऑलरेडी गिवन है, रिमेनिंग 2 रूट हम निकाल लेंगे। रिमेनिंग 2 रूट मतलब रिमेनिंग 2 आइगन वैल्यूज, और फिर देख लेंगे कि इन तीनों आइगन वैल्यूज में से सबसे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड, लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाला आइगन वैल्यू कौन सा है, वो ही हमारा सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। अब जरा अप्रोच देख लो। अगर एक आइगन वैल्यू गिवन है तो डेफिनेटली ये जो लैम्बडा इक्वल टू 2, लैम्बडा 1 इक्वल टू 2 है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी क्योंकि ये इसका आइगन वैल्यू है। चलिए पुट कर देते हैं, 2 क्यूब 8 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज अगेन 4 प्लस 2a लैम्बडा इक्वल टू 2 प्लस 30 इक्वल टू 0। अब देखिए, ये 30 प्लस 8 38, 38 माइनस 16, 38 माइनस 16 कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये 30
38-16 स्टूडेंट्स, ये मैं यहां अटक गया हूं, वैसे नहीं अटकना चाहिए। 38-16 मतलब 22 प्लस 2a इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू -2 इक्वल टू a इक्वल टू -11। कभी कभार क्या होता है, नंबर्स में एकदम दिमाग हैंग हो जाता है। डोंट वरी अबाउट दिस गाइस, सिंपल है। a का वैल्यू क्या आ गया? -11। और अगर ये a का वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको कॉपी कर लेते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। ओहो, फिर से कॉपी करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब जो भी ये a का वैल्यू है वो हम यहां पुट कर लेंगे, ठीक। और ये वैल्यू पुट करने के बाद अब क्या था, a का वैल्यू कितना आया था? -11, और ये -11 चलो यहां पुट करते हैं। लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा, सॉरी लैम्बडा क्यूब -4 लैम्बडा स्क्वायर -11 लैम्बडा प्लस 30 इक्वल टू 0। तो क्या अब हमारे पास ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया? अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। अब इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज 2। तो अगर हम रिमेनिंग 2 रूट निकाल लें तो हमारी रिमेनिंग 2 आइगन वैल्यूज आ जाएगी, और एज वेल एज हमारा लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। अब यहां से अगर आपको सॉल्व करना है इसको, तो देयर आर सो मेनी मेथड्स टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। उसमें से मैं एक मेथड बता रहा हूं स्टूडेंट्स, जरा आप देखिए। ये मेथड सिर्फ एक ही कंडीशन पे अप्लाई होती है, कब? जब हाईएस्ट डिग्री जो टर्म होती है, जो भी वेरिएबल जिसका हाईएस्ट डिग्री है, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका कोएफिशिएंट लिख लिया 1, मान लो यहां पे 2 3 4 होता तो 2 से डिवाइड करते और उसको पहले 1 बनाते। इसका कोएफिशिएंट लिख लीजिए -4, लैम्बडा का कोएफिशिएंट लिख लीजिए -11 और 30 एज इट इज। अब आप ऑब्जर्व कर ले कि नंबर ऑफ टर्म मैंने कितनी लिखी है, 1 2 3 4, और अगर 4 टर्म मैंने लिखी है, दैट मीन्स उसका जो इक्वेशन है इन 4 टर्म से बनने वाला इक्वेशन क्यूबिक होगा। जैसे इस मेथड को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्यूबिक इक्वेशन है, इनके कोएफिशिएंट्स मैंने यहां लिख लिए, तो 4 कोएफिशिएंट्स है, 1 2 3 4 कांस्टेंट है। और अगर आप इसका इक्वेशन बनाओगे तो क्यूबिक होगा। सिमिलरली अगर यहां 3 कांस्टेंट होते और उसका इक्वेशन बनाते तो इक्वेशन बनता क्वाड्रेटिक, मतलब 1 डिग्री कम। अब जरा अप्रोच देख लो, अप्रोच चलो देखते हैं। यहां से ये 1 एज इट इज कॉपी कर लो यहां, और इस इक्वेशन का एक रूट जो हमें ऑलरेडी पता है, दैट रूट इज लैम्बडा इक्वल टू 2 है। अब देखते जाइएगा गाइस, ये 2 लिखा, ये 2 मन से नहीं लिया है, ये ऑलरेडी हमें पता है इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट 2 है, दैट इज वाई मैंने 2 लिया। अब शुरू करते हैं। इस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में करो, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में करो, तो क्या हुआ, 2 1 जा 2, यहां लिख दो, -4 प्लस 2 दैट इज -2, 2 इंटू -2 दैट इज -4, -11 -4 that is -15, and 2 into -15 that is -30, ये कैंसिल होके यहां 0। अब या 0 मत लिखो कंफ्यूजन के लिए, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्रॉस कर दो। अब आप बताइए कि यहां पर कितनी टर्म है, 1 2 और 3, और 3 टर्म है,
तो अब अगर मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा तो इसकी डिग्री आना चाहिए 2। तो क्या लिखें, 1 के लिए क्या लिखोगे, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा माइनस 15 और इक्वल टू 0। फिर से देख लो आराम से, कोई क्यूबिक इक्वेशन आई, उसका एक रूट ऑलरेडी है दैट इज 2। ये वाली मेथड को कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। इस मेथड का की खूबसूरती ये है कि जो भी हमने 11th 12th में या 10th में छोटी क्लासेस में पढ़ी है, गेट की तैयारी करते करते बहुत सारे स्टूडेंट वाला बेसिक भूल जाते हैं। अगर आपको उस तरह से आता है तो आप उस तरह से सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन ये है कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 आपको बनाना पड़ेगा या होना चाहिए। तो 1 ऑलरेडी है, ये 1 यहां लिखा, इसका कोएफिशिएंट -4, इसका कोएफिशिएंट -11 और ये कांस्टेंट 30। अब आप खुद सोच लो कितनी टर्म है, 1 2 3 4, और अगर 4 टर्म है तो क्यूबिक इक्वेशन, 5 टर्म है तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 टर्म आई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस 2 को लिख लो, ये 2 कौन है, ये रूट है। ये 1 एज इट इज यहां कॉपी करो। अब 2 इंटू 1 दैट इज 2 यहां रख दो, -4 प्लस 2 दैट इज -2, 2 इंटू -2 दैट इज -4, -11 -4 दैट इज -15 एंड 2 इंटू -15 दैट इज -30 और ये क्रॉस। अब कितनी टर्म बची, 3 टर्म में इक्वेशन कैसी बनेगी, क्वाड्रेटिक, एक डिग्री मतलब एक टर्म मतलब 3 टर्म है तो डिग्री 2 बनेगी। लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा -15। अब स्टूडेंट्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। लैम्बडा स्क्वायर 5 3 15 होता है, तो क्या लिखें, +3 लैम्बडा -5 लैम्बडा -15 इक्वल टू 0। लैम्बडा +3 -5 लैम्बडा +3 इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की वैल्यू हो गई -3, 5। तो फाइनली देयरफॉर लैम्बडा इक्वल टू हो गया -3, 2, 5। हैंस लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड क्या हुआ, पॉजिटिव, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 5 मींस 5। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी हमने नहीं किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जरा आप देखिए 2017 ईएसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, जरा देखना। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 100, ओ हो, ऑर्डर क्या हो गया 100। तो एक मेरे पास मैट्रिक है, उसका ऑर्डर है 100 क्रॉस 100, has exactly 15 distinct eigenvalue, 15 distinct eigenvalues, then the degree of minimal polynomial is, ये पूछा है। अब एक बात देखिए, मेरी बात को समझने का प्रयास करें। क्या है कि एक मैट्रिक है, ये 100 क्रॉस 100 हमें कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है। आप जरा सोचिए कि अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ठीक, उसकी 3 आइगन वैल्यू कब आती है, 3 आइगन वैल्यू कब आएगी, जब उसकी क्यूबिक इक्वेशन हो, मतलब क्यूबिक इक्वेशन मतलब 3 हो। मतलब अगर लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा स्क्वायर एंड सो ऑन, तो देयरफॉर लैम्बडा इक्वल टू आएगा मान लो 1 2 3। तो कितनी आइगन वैल्यू आई,
तीन अलग अलग आइगन वैल्यू आई। ये तीन अलग आइगन वैल्यू जब भी आ सकती है जब इसकी मिनिमम इक्वेशन क्यूबिक हो। ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना कि इक्वेशन क्यूबिक है और आइगन वैल्यू 4 आ जाए, या इक्वेशन क्यूबिक है और आइगन वैल्यूज 2 हो जाएं। ठीक सिमिलरली यहां 100 बाय 100 का मैट्रिक्स है और इसमें इन्होंने बोला है कि 15 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। तो हमेशा याद रखें कि 15 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज represent at least 15 non-zero rows। 15 नॉन जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो रोज। अब अगर 15 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ गई तो उसकी जब क्यूबिक इक्वेशन बनाई गई होगी, उसकी क्यूबिक इक्वेशन जब बनाई गई होगी तब उसमें मिनिमम उस कैरेक्टरिस्टिक जो भी 100 बाय 100 की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी उसका मिनिमम पावर 15 होना बहुत जरूरी है, तभी 15 आइगन वैल्यूज मिलने वाली है। हां हो सकता है कि 20 पावर हो लेकिन 15 से कम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि लैम्बडा की पावर 14 प्लस लैम्बडा टू दी पावर 13 एंड सो ऑन हो जाए, तब आपको 14 आइगन वैल्यूज ही मिलने वाली है। तो 15 आइगन वैल्यूज के लिए we should have our characteristic equation power 15 at least। बड़ा एक कोई सॉल्यूशन नहीं है इसमें, एक सिंपल सा जनरलाइज्ड लॉजिक है। मैं आपको इसको छोटा करके समझाने की कोशिश करता हूं। 5x5 मैट्रिक है। अब 5x5 मैट्रिक में मान लीजिए मिनिमम 3 अलग अलग आइगन वैल्यू है, ऐसा बोल रहा है, मिनिमम 3 आइगन वैल्यू है। तो उसका पॉलिनोमियल जब आप पॉलिनोमियल मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप बनाएंगे तो लैम्बडा टू दी पावर 5 आना चाहिए, लेकिन कम से कम पॉलिनोमियल 3 तो आएगा ही, क्योंकि 3 अलग अलग आइगन वैल्यूज हैं तो क्यूबिक इक्वेशन तो होना चाहिए। वही बात इन्होंने 100 बाय 100 में यहां पर एक्सप्लेन कर दी या पूछ ली। चलें बच्चों अगला करते हैं। 2018 ईएसी का क्वेश्चन है। मैं एक और खूबसूरत बात बताऊं कि ये 2018 ईएसी का क्वेश्चन है और मुझे याद नहीं है बट फिर भी 2014 में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया, बट वो गेट में पूछा गया था। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? लेट द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, बस इतना सा ही पढ़ा और आगे बढ़ गए। एक मैट्रिक है ए 1 2 0 2, एक मैट्रिक है ए। अब आगे बढ़ते हैं। द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स आर कैन बी रिटन इन द फॉर्म, मतलब इस मैट्रिक के आइगन वेक्टर इस फॉर्म में लिखे गए, मतलब ये मैट्रिक के कोई वेक्टर होंगे, 2x2 का मैट्रिक है, डेफिनेटली दैट मैट्रिक्स कंसिस्ट 2 आइगन वेक्टर, दीज आर 1a 1b। तो किसी मैट्रिक के आइगन वेक्टर इस तरह से लिखे गए, then what is the value of a plus b? Then what is the value of a plus b? तो स्टूडेंट्स, क्या आपको इस क्वेश्चन से एक अप्रोच फील हो रहा है? और वो अप्रोच क्या है? वो अप्रोच है कि इस मैट्रिक का हम क्या निकाल लें? इस मैट्रिक का हम निकाल लेते हैं ओरिजिनल आइगन वेक्टर, और जो भी ओरिजिनल आइगन वेक्टर आएगा उस वेक्टर को
इन दिए हुए वेक्टर से कंपेयर करा लेंगे और ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। बट आप सभी को पता है कि वेक्टर किसके कॉरस्पॉन्डिंग आते हैं स्टूडेंट्स? आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर यहां आते हैं। तो हम यहां सबसे पहले हमारा मैट्रिक लिख लेते हैं 1 2 0 2 लिख लिया। अब वेक्टर निकालने के लिए वी शुड हैव आइगन वैल्यूज, और आप देख पा रहे हैं कि ये जो गिवन मैट्रिक है, दिस गिवन मैट्रिक इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और हम जानते हैं कि हर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल ही आइगन वैल्यूज होते हैं, दैट इज लैम्ब्डा इक्वल टू 1, 2। डायगोनली क्या हो गए हैं? आइगन वैल्यूज। अब इन आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें वेक्टर निकालना है। चलिए, वेक्टर निकालने का क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन? a माइनस लैम्ब्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, 1 माइनस लैम्ब्डा 2 0 2 माइनस लैम्ब्डा, और यहां हो गया x1 और ये हो गया x2 इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहां, मुझे किसके लिए निकालना है? 1 के लिए निकालना है, 2 के लिए निकालना है। गाइस मैं पहले 2 के लिए निकाल रहा हूं, ऐसा नहीं कि 1 के लिए नहीं निकालेंगे। 1 के लिए इस क्वेश्चन में एक स्पेशल लाइन दी हुई है, वो थोड़ा समझना है, इसलिए पहले आसान वाला पहले कर लेते हैं, 2 वाला। चलिए पुट करते हैं यहां 2। देखिए 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 0, और 2 माइनस 2 दैट इज 0। यहां देखिए x1 x2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या हो गई? माइनस x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? माइनस x1 इक्वल टू माइनस 2x2, माइनस माइनस कैंसिल, x1 ये 2 नीचे ले आइए, x2 अपॉन 1। देयरफॉर हमारा वेक्टर हो गया 2 और 1। ये आ गया वेक्टर। बट आप एक बात ऑब्जर्व कीजिए, ये जो भी वेक्टर आया है, इस वेक्टर को हमें कंपेयर करना है इन वेक्टर से, 1a और 1b से। और अब अगर हमें इनको कंपेयर करना है तो हमारे वेक्टर का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। यहां देखिए, यहां पर पहला एलिमेंट क्या है? 2। तो हमने क्या किया, इस वेक्टर को 2 से डिवाइड कर दिया, दैट इज 1 और 1/2। अब कंपेयर हो जाए। चलिए अब क्या करें? अब हम यहां पर एक काम करते हैं, लैम्ब्डा इक्वल टू 1 पुट करते हैं। मैंने कहा था 1 के लिए कुछ स्पेशल है, मैं आपको बताता हूं क्या स्पेशल है। 1 माइनस 1 दैट इज 0, ये 2 0, 2 माइनस 1 दैट इज 1, और स्टूडेंट्स यहां आ गया, हो गया x1 और ये हो गया x2 और इक्वल टू 0। अब आप देखिए, यहां से अगर आप इक्वेशन बनाते हैं तो 0x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x2 की वैल्यू 0 हो गई। अब मैं यहां पे एक लाइन लिखता हूं हमारे वेक्टर के लिए, x2 इक्वल टू, देखिए ये तो क्या हो गया 0, x2 की तो वैल्यू आई है 0 बाय यूजिंग दैट इक्वेशन, तो x2 की वैल्यू तो फिक्स हो गई, दैट इज 0। बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि इफ वी पुट वैल्यू ऑफ x2 0 हियर, तो x1 या है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, मतलब मान लेते हैं यहां पे x1 भी क्या हो गया 0। तो अगर मैं यहां x1 भी 0 लिख दूं, तो पहली प्रॉब्लम वो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक का आइगन वेक्टर जब निकाला जाता है तो दैट आइगन वेक्टर इज ऑलवेज नॉन जीरो। ये वेक्टर हमेशा हमेशा के लिए नॉन जीरो होता है। दैट मीन्स ये 0 0 गलत है, पॉसिबल ही नहीं।
तो क्या कोई और मेथड है वेक्टर निकालने की? मुझे तो याद नहीं आ रही अभी। तो कभी भी आप ऐसे फंस जाओ कि वेक्टर 0 आ गया, उस समय हम अपने आप से मिनिमम एटलीस्ट ऐसा चेंज करेंगे कि ये वेक्टर नॉन जीरो बन जाए। अभी नॉन जीरो कैसे बन जाए, इस बात के लिए आप मेरा एप्लीकेशन पे क्रैश कोर्स में मैंने वहां एक केस समझाया है डिटेल में, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यहां से इस को हटा दो और अपने मन से कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट यहां कंसीडर कर लो। अब सिर्फ यहीं क्यों कर रहा हूं कंसीडर, आप बोलोगे सर यहां भी तो नॉन जीरो कंसीडर आप कर सकते थे। वो इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि ये वाला वैल्यू डायरेक्ट इक्वेशन से आया है, दैट इज x2 इक्वल टू 0। तो जो भी नॉन जीरो के लिए चेंजेस होने वाले हैं वो सिर्फ इस एलिमेंट पे होंगे। एक और आप डाउट पूछ सकते हो, सर आपने 1 ही क्यों लिया? स्टूडेंट्स आप 2 ले लो, 3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 0 3 0 5 0 100 0 कुछ भी कर लो, डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर नंबर वी विल गेट 1 0। तो एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर हो गया 1 1/2। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो यहां 1a एंड 1b है, तो हम लिखेंगे आफ्टर कंपेयरिंग with given vectors we have value of a is 1/2 and the value of b is 0, therefore a plus b equal to 1/2। अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। 2018 ईसी ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन, लेट M be a real 4x4 मैट्रिक्स। कोई एक मैट्रिक है M जो रियल है और उसका ऑर्डर है 4x4। आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को कंसीडर किया जाए। पहला स्टेटमेंट, M हैज 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। ठीक है, देखते हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो 4x4 मैट्रिक है इसके 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज M हैज 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, मतलब M के जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं वो 4 है, 4 अलग अलग आइगन वैल्यू हैं। अब आगे रुक जाते हैं। आपको यहां पे एक प्रॉपर्टी याद रखना है कि अगर 4 आइगन वैल्यूज है 1 2 3 4, तो जब आप वेक्टर निकालने जाओगे आइगन वैल्यू से रिलेटेड, देखो पहला पॉइंट इन्होंने वेक्टर का दिया है, दूसरा वैल्यू का दिया है, और वेक्टर जब ही आते हैं जब वैल्यू आती है, मतलब सेकेंड पॉइंट के बाद फर्स्ट आता है। पहले आप वैल्यू निकालते हैं और फिर वेक्टर आता है सॉरी। तो अब अगर हमारे पास 4 अलग अलग आइगन वैल्यूज हैं, 4, इफ M हैज 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो डेफिनेटली उन 4 आइगन वैल्यू के लिए 4 आइगन वेक्टर अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे। दैट मीन्स S2 इंप्लाइज S1। S2 की क्या है? 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, और जब ये वैल्यूज आएंगी तब 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे। मान लो यहां पर आउट ऑफ 4 यहां पे ये कह देते कि 3 आइगन वैल्यू सेम है और एक डिफरेंट है, तो उन 3 सेम आइगन वैल्यू के लिए एक वेक्टर आता और वो जो डिफरेंट आइगन वैल्यू उसके लिए एक वेक्टर आता, तो 2 ही वेक्टर आ पाते। बट यहां पर चारों आइगन वैल्यूज कैसी हैं स्टूडेंट्स? यहां पर चारों आइगन वैल्यू अलग अलग है, तो उसके लिए चारों आइगन वेक्टर अलग अलग आने वाले हैं। तो S2 इंप्लाइज S1, ये बिल्कुल सही है। लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। M इज अ नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल, मतलब इनवर्स। विच वन, मतलब M कैसा है? नॉन सिंगुलर। स्टूडेंट्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक क्या बताता है, ये देखिए।
नॉन सिंगुलर का मतलब है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 सिर्फ ये बताती है कि इस मैट्रिक की आइगेन वैल्यू नॉन जीरो है, और कुछ नहीं बताती। मतलब नॉन जीरो आइगेन वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 भी हो सकती है, वो सब अलग अलग भी है और नॉन जीरो भी है। बट ऐसा भी तो हो सकता है 1 1 2 2, तो सेम आइगेन वैल्यू भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, S2 इंप्लाइज S1। तो हम यहां से ऑप्शन पर जाएं तो यहां मिला हमें सी ऑप्शन, दैट इज S2 इंप्लाइज S1। देखिए स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ जब ही आ पाएंगे जब आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक का इन डेप्थ अच्छे से आपका नॉलेज स्ट्रांग हो। चाहे तो आप क्रैश कोर्स पढ़ें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई यहां पर चार्जेस नहीं है। चलिए देखते हैं हम यहां पर 2018 इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कंसीडर अ नॉन सिंगुलर 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स ए। एक 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अभी देखो, अभी जस्ट पढ़ रहे थे हम। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब उसकी सारी आइगेन वैल्यू नॉन जीरो है। बस इतनी बात है। और आगे देखते हैं, इफ ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 4, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है स्टूडेंट? ट्रेस ऑफ ए मैं लिख लेता हूं फिलहाल तो अभी, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 4, आगे भी लिख लेते हैं, एंड ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 5। यहां कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, मैं बताता हूं आगे। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज, मतलब हमें तब क्या निकालना है, देन थोड़ा न्यूमेरिकली लिख लेते हैं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब व्हाट इज ट्रेस, बस ट्रेस यहां से आ गया तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, डायगोनल का सम इक्वल टू ट्रेस। और क्या स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ आइगेन वैल्यूज। डायगोनल का सम इक्वल टू आइगेन वैल्यू का सम। तो हम यहां आइगेन वैल्यू का सम गिवन है, दैट इज 4। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मतलब वही ए स्क्वायर कोई मैट्रिक होगा उसके डायगोनल का सम। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या चाहिए समझना है आपको, अगर ए की आइगेन वैल्यू लैम्बडा 1 है तो ए स्क्वायर की आइगेन वैल्यू क्या होगी, लैम्बडा 1 स्क्वायर प्लस लैम्बडा 2 स्क्वायर इक्वल टू 5। बस ये अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म है। पूरा क्वेश्चन ट्रेस और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन आइगेन वैल्यूज के फॉर्म में जब तक आपको एक्सप्रेस करना नहीं आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तीसरी लाइन और लिख देता हूं यहां पे, देन इसी के आगे देखो ऊपर ट्रेस में लिखा हुआ है, नीचे वैल्यू में लिख रहे हैं, मतलब आइगेन वैल्यूज में। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा है, दैट मींस हमसे पूछा है लैम्बडा 1 डॉट लैम्बडा 2, क्योंकि हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगेन वैल्यूज। ठीक, करें सॉल्व नाउ। 2 लाइन में हो जाएगा, एक लाइन में। क्या हम लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 का होल स्क्वायर जानते हैं क्या? क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। और लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 मतलब यहां 4 का स्क्वायर दैट इज 16, और यहां लैम्बडा 1 स्क्वायर प्लस लैम्बडा 2 स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5 प्लस 2 लैम्बडा 1 लैम्बडा 2।
इन्होंने बोला अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, ये भी एक थोड़ा सी एक केस होता है। 16 minus 5, that is 11, equal to 2 lambda 1 lambda 2 implies lambda 1 lambda 2 equal to 5.5, और lambda 1 dot lambda 2 ही क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, यही हमारा सोल्यूशन है। तो आई होप गाइस आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अप्रोच समझिए, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, डायरेक्टली सॉल्यूशन ओरिएंटेड पढ़ाई मत कीजिए। जितना प्रॉपर समझ के आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका बेसिक मजबूत होगा। तो स्टूडेंट्स, सेशन को सब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलता हूं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।